हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि जब भी आप एक गाड़ी का कार लोन लेते हैं या फिर आप होम लोन भी लेते हैं तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी है ताकि आप अपने बहुत से पैसे सेव कर सकें। मैंने कार लोन लेते वक्त अपने बहुत से पैसे सेव किए, जिसका मुझे मतलब कि एक अच्छी डील मैं कह सकता हूँ कि मैंने उस टाइम पे सिलेक्ट की। तो जब भी आप एक गाड़ी का कार लोन लेते हैं तो आपको सबसे पहले तो यही डिसाइड करना है कि आप लोन कितना लेना चाहते हैं। देखिए, कोशिश करें जब भी आप एक कार लोन लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करें। अगर आपको गाड़ी की एकदम से इमरजेंसी ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको जैसे बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं चाहिए, नॉर्मल गाड़ी चाहिए कि इधर उधर जाने के लिए या कभी कभार कहीं बाहर जाने के लिए, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डाउन पेमेंट इकट्ठी करें और ताकि आपको लोन का उतना ही इंटरेस्ट कम देना पड़े। मैंने यही चीज़ फॉलो की थी। मैंने 2018 के अंदर बलेनो ली थी। तब मैंने 2015 से ही मैंने ये सोचा था कि हाँ मैं बलेनो लूँगा, तो मैंने तब से ही अपने पैसे सेव करने काफ़ी शुरू कर दिए थे। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करी कि मेरे पैसे इंटरेस्ट में बचें, और मैंने अपने पैसे इंटरेस्ट में भी बचाए। मैंने लास्ट में 3 लाख का ही कार लोन लिया, और ये मैंने 5 साल के लिए लिया था, लेकिन मैं इसको 3 साल में कवर अप कर दूंगा। तो मैंने क्या ट्रिक्स अपनाई थी उस टाइम पे कार लोन लेते हुए। देखिए, सबसे पहले आप कार लोन लेते कहाँ से हैं? या तो आप गवर्नमेंट बैंक से लेते हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, या आप प्राइवेट सेक्टर बैंक से लेते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर या जो कोई फाइनेंस कंपनीज़ होती है आप उनसे कार लोन लेते हैं। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब भी गाड़ी लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो शोरूम में जैसे कोई गाड़ी देखी तो सेल्समैन क्या बोलता है कि आप यहीं से हमारे पास लोन देने के लिए कंपनीज़ हैं, वो आपको आसानी से लोन प्रोवाइड कर देंगे और आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। आप बस यहाँ आइए और लोन बनेगा और आपकी गाड़ी आपको दे दी जाएगी। बट आप वहाँ पर ये सोच के चलिए कि आप वहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि ठीक है, आपको जल्दी तो मिल जाएगा, वो बिना टेंशन के मिल जाएगा, लेकिन आप उसके चक्कर में आप अपने कितने पैसे गंवा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब मैंने लोन लिया था तो मैंने सबसे पहले ट्राई किया था कि मैं पीएनबी बैंक से मैं गया, वहाँ पर किसी वजह से मेरा लोन नहीं बना। ठीक है, या तो उनका टारगेट पूरा हो गया था या फिर उन्होंने मतलब कि मुझे कोई रिस्पॉन्स इतना ख़ास नहीं दिया। तब मैं एसबीआई बैंक के अंदर गया। एसबीआई बैंक में मैंने जैसे कि मैं गया, मैंने उनको बताया कि मैंने कार लोन लेना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नेक्स्ट वीक आ जाना। नेक्स्ट वीक गया तो मैंने उनको अपनी बात बताई और उन्होंने कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करा दो। उसमें जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी इनकम प्रूफ और आपकी जैसे कि आप रिटर्न जो भरते हो इनकम टैक्स में। रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स भरते हो। अगर आपका टैक्स नहीं बनता है और आप नील रिटर्न भरते हो तो आप वो रिटर्न दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे से ये डॉक्यूमेंट लिए और मेरा कार लोन बना दिया। देखिए, यहाँ पर भी कितना आसान था, लेकिन इसके चक्कर में मेरे पैसे कितने ज़्यादा सेव हुए। सबसे ज़्यादा मेरी प्रोसेसिंग फ़ीस में कितने ज़्यादा पैसे सेव हुए, मुझे बहुत कम प्रोसेसिंग फ़ीस लगी। देखिए, प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है, और एक क्या होता है कि जैसे जैसे आपने गाड़ी का लोन लिया, सपोज़ मैंने 3 लाख का लोन लिया था, ठीक है। अब मैंने जब लोन लिया उसे नेक्स्ट मंथ से ईएमआई मेरी स्टार्ट हुई, तो जब नेक्स्ट मंथ तक जाने के अंदर जो ये बीच में गैप आया है इसका भी इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पर वही है, आपको अपने पैसे यहाँ पर बचते हैं। अगर आप अच्छे बैंक से लोन लेते हैं, अगर आप पीएनबी एसबीआई बैंक से लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पैसे बच जाते हैं। देखिए, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई प्रमोशन नहीं कर रहा इन बैंक्स की, लेकिन जो मुझे फ़ील हुआ, जो मुझे फ़ायदा हुआ, मैं वो बता रहा हूँ आपके साथ। दूसरा, मेरे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगे। 2.5 साल हो चुके हैं मुझे गाड़ी का ईएमआई फिल करते हुए, मेरे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगे। तीसरा कि अगर मेरे को प्री पेमेंट करनी हो, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर दूँ, तो मेरी कोई भी प्री पेमेंट फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप फाइनेंस कंपनीज़ के अंदर या कोई दूसरे बैंक्स हैं, कोई अगर वो प्री पेमेंट चार्जेस लेते हैं तो वहाँ पर आपके 20-22 हज़ार रुपये तो लास्ट में ऐसे ही चले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन बैंक्स के अंदर जैसे एसबीआई, पीएनबी या कोई सेंट्रल बैंक हो गया, इनके अंदर ये बेनिफिट हो जाता है। वहीं अगर आप फाइनेंस कंपनी से लेते हो, देखिए कई फाइनेंस कंपनी के मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतने ज़्यादा हिडन चार्जेस लगाते हैं, इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं वो,
इतने ज़्यादा मतलब कि अगर आप अल्टो गाड़ी भी लेते हैं फाइनेंस कंपनी से, तो जैसे कि अल्टो गाड़ी आपकी 4 लाख की, वो लास्ट में आपको जब तक आप इंटरेस्ट देते रहो वो आपको 6 लाख की जाके पड़ती है। मतलब इतना भी मैंने देखा है, और वो बाद में यही कहते हैं कि हमें बहुत महंगी पड़ी है ये गाड़ी। तो यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाता है। अगर मैं अपना EMI प्रॉपर मतलब कि टाइम टू टाइम भरता रहता हूँ, 5 साल तक फिर इसको देता रहता हूँ, तो मुझे गाड़ी 70 से 75 हज़ार रुपये महंगी पड़ती है। मतलब कि ये इंटरेस्ट मेरे से चला जाता है, 70-75 हज़ार रुपये लगता है। 9.40 इंटरेस्ट रेट है, जो कि फ्लोटिंग रेट है। अब मैं फ्लोटिंग रेट बता दूं, और एक होता है फ़िक्स रेट। फ़िक्स रेट पे कि जो रेट लगा दिया, जो इंटरेस्ट रेट लगा दिया, सपोज़ 10 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10% का, तो वही चलेगा 5 साल तक। और फ्लोटिंग रेट का मतलब हो गया कि अगर RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट घटता है तो आपका बैंक घटाएगा। जैसे अगर मेरा 9.40 है, तो अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो 9.30 होता है, तो मेरा उसी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। दूसरा 9.40 से अबव होता है तो वो लगेगा। इसमें ये फ्लोटिंग रेट है, तो मेरा फ्लोटिंग रेट पे है, तो मुझे यहाँ भी फ़ायदा हो जाता है। प्रीपेमेंट चार्जेस बिल्कुल नहीं लगते, जो कि फाइनेंस कंपनी के अंदर प्रीपेमेंट चार्ज या प्राइवेट बैंक के अंदर लगते ही लगते हैं। आप बैंक से जाके पता कर लो। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस सेव हो जाती है, आपके हिडन चार्जेस बच जाते हैं, आपकी प्री पेमेंट फ़ीस बच जाती है, और गाड़ी भी आपको मतलब कि इतनी कोई कॉस्टली नहीं पड़ती है। तो याद रखें, जब भी देखिए हम क्या सोचते हैं कि हमें सरकारी बैंक से लोन मिलेगा ही नहीं, वहाँ पर ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे या वहाँ पर ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। नहीं, आप 1-2 बार जाएं, उनको बताएं कि उनको आपको मतलब कि कॉन्फिडेंस देना होता है कि हाँ आप हमें लोन दीजिए, हम आपका लोन आपको रिटर्न वापस दे देंगे विद इंटरेस्ट के साथ, और आपकी एक गुडविल भी बनती है। देखिए कोई भी बैंक हो क्या चेक करेगा, आपका सिविल चेक करेगा। सिविल एक तरीके की फ़र्म है जो रिकॉर्ड रखती है कि आपने कोई पीछे लोन लिया है तो उसकी मतलब कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, बस ये आपका चेक होता है। अगर वो चेक होता है और आपका सही है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप प्राइवेट फाइनेंस कंपनी की साइड या प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप ले सकते हैं, बट अगर आपके पास ऑप्शन है, एक बार जाके ट्राई करें और आपके बहुत पैसे सेव हो सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन ला सकूँ, ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो सके जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं। तो अब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा।